सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो द फंक्शन ब्लूप्रिंट नाम की जो हमारी शीट है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जो हमारे पास हमारी वेबसाइट का लिंक है वहां पर जाके आप एक्सेस कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आपको काफ़ी सारी शीट्स दिख जाएंगी। एंड उनमें से सबसे पहली शीट है फंक्शन ब्लूप्रिंट। तो ये शीट का 11th क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आज इसको सॉल्व करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग वी नीड टू एनालाइज कि ये सीक्वेंस कैसे चल रहा है हमारी प्लेलिस्ट का। तो बात कुछ ऐसी है कि ये फंक्शन अगर आपने बेसिकली ये क्वेश्चन अगर पढ़ा है तो ये फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन जैसा, है ना। पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में मेन डिफरेंस ये है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो पूछे हुए हैं, लेकिन जो फंक्शन है डिफरेंट है। आपने पिछले क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया हो या उसकी वीडियो देखी हो तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हमने फंक्शन को हल्का सा मॉडिफाई किया था पिछले क्वेश्चन में। एंड उसका कॉम्पोजिशन जो है वो एक जनरल फॉर्म में हमें मिल गया था। तो हमने बहुत आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन की खास बात ही ये है कि ये ऐसे होने ही नहीं वाला। आप इसमें जो मर्जी मैनिपुलेशंस कर लो, टर्म्स को इधर उधर कर लो। इसके जो ये तीन कॉम्पोजिशन करने के बाद जो फंक्शन बनेगा वो इक्वेशन ओवरऑल सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप इसमें बार बार एफ ऑफ एक्स डालोगे, ये बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है। और ये सॉल्वेबल नहीं है। तो क्या किया जाए, एंड रीजन क्या है इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन के बाद रखने का, कि आपको बस ये ना लगे कि फंक्शन को मैं हल्का सा मैनिपुलेट करूंगा और हर बार कॉम्पोजिशन लेने पर बहुत आसान चीज बन जाएगी। ऐसा हर बार नहीं होगा। तो क्या होगा, क्या चीज है जो इस क्वेश्चन में हमें सीखनी है, जो कि हमें काम आएगी। तो यहाँ पर हमें एक बहुत जरूरी चीज सीखनी है, जो कि है हाउ टू मेक हाउ टू मेक ग्राफ्स ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, ये है हमारा असली सवाल। एंड ये सवाल इतना तुम्हें ऐसा लगेगा कि बहुत छोटी सी चीज है, कुछ इतना बड़ा नहीं है। बट इन रियलिटी जेई एडवांस में कई बार अगर आप देखोगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जनरली उनमें ना एक बैकग्राउंड में आपके पास ग्राफिकल थिंकिंग ही होती है। ठीक है, कॉम्पोजिशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स टाइप ऑफ थिंग, जहां पे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की इनपुट में डाला होता है। एंड इसका मेन आइडिया उसके ग्राफ से ही निकल के आता है कि आपने एक फंक्शन का ग्राफ लिखा, उसकी आउटपुट से दूसरे फंक्शन की इनपुट में डालने की कोशिश करी। एंड ये चीज मुश्किल है, पहली बार तो करने में बहुत मुश्किल है। बट जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ये बहुत इंटुइटिव होएगी, बहुत फ्लुएंट होएगी, फ्लो में होएगी। तो ये क्वेश्चन उस चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, ठीक है। एंड एक चीज जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्राफ्स। देखो, अगर आपको एक फंक्शन के बारे में लेट्स से मैं बोल दूं कि मैंने आपको ना सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि वो ना इस पॉइंट पे इधर जाता है, ठीक है। मैंने आपको जैसे ये फंक्शन बता दिया, मैंने आपको बता दिया ये इससे इसके बीच में इसकी डोमेन है, मैंने ये बता दिया यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा बताने में, है ना। मेरे पास एक लिस्ट बन जाएगी कि भाई ये फंक्शन है, ये काम करता है, यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पे कॉनकेविटी है, यहाँ पे इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, इतने रूट है इसके बीच में। लेकिन एक ग्राफ सोचो कैसा होता है, ग्राफ कुछ भी नहीं है, एक्स और वाई एक्सिस पे लाइनें खींची हुई हैं। एंड वो लाइंस ही आपको इतना कुछ बता देती है उस फंक्शन के बारे में, जितना वो एक लिस्ट पूरी कलेक्टिवली आपको सोचने में नहीं बता पाएंगी। समझ रहे हो। तो ग्राफ ऑफ अ क्वेश्चन इज द फुल पिक्चर ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन का ग्राफ उसके बारे में बहुत कुछ डिटेल में बताता है, ठीक है। एंड इसीलिए ये चीज बहुत मस्ट है, आपको आनी चाहिए बनाने को।
ठीक है, ताकि आपके पास कहीं भी एक ब्लाइंड स्पॉट ना हो, कुछ ऐसा पॉइंट ना हो उस फंक्शन में जो कि आपने सोचा ही नहीं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है आपको ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस बनाने आए। ठीक है, बहुत जरूरी है। चलो फिर शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो देखो, हमें एक फंक्शन गिवन है, एंड ये फंक्शन है क्या, पहले तो ये सोचो। बहुत सिंपल है कि हमारे पास ये क्या है, एक सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है ना। और सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है, एक पैराबोला होता है। सही बात है कि नहीं। एंड अगर ये पैराबोला है तो आपको ये एक चीज और दिख रही होगी कि इसमें जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -4x² बनेगा, है ना। तो जो लीडिंग टर्म है वो -4 है। जब नेगेटिव होती है ये चीज तो आपके पास एक डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है। एंड इसके जो रूट्स हैं, अगर आप इक्वल टू जीरो करते हो तो आपको x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन, इसके दो रूट्स भी मिल जाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है कि अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट टू मेक द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैंने x और y एक्सिस बना दी। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूँ एफ ऑफ एक्स का। तो यहाँ पर बहुत सिंपली मैं कह सकता हूँ कि ये देखो जीरो है। मैं रेड से बना देता हूँ। ये देखो जीरो है, ये देखो वन है। वन से और जीरो से एक बहुत ही सिमेट्रिक तरीके से हमारे पास एक पैराबोला बनना है। ठीक है, ऐसा कुछ पैराबोला है। हो सकता है ये ज्यादा सिमेट्रिक नहीं है, बट मुद्दे की बात समझ गए होगे कि ये सिमेट्रिक है अबाउट x इक्वल टू 1/2, है ना। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें मैंने यहाँ पर यूज करी इस पैराबोला के बारे में। क्लियर है। ठीक है, एंड इसका जो मैक्स पॉइंट है वो हमारे पास क्या निकल के आता है कि अगर मैं x को 1/2 डालता हूँ तो मेरे पास वन आती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्लियर है ना। 1/2 डालोगे तो बन जाएगा वो फोर फोर, फोर न्यूमरेटर फोर डिनोमिनेटर, तो वन ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, विद प्रैक्टिस ये और जल्दी बनाना सीख जाओगे, सिंपल एक बार में ही। ठीक है, फ्लो में, बट मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया कहाँ सिमेट्री है अभी। फिर हमें सोचना है कि इसके कॉम्पोजिशन कैसे होगा। समझ रहे हो, अब हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हमने बोला कि भाई ये तो ठीक है, एक्स है, वाई है। मेरे को अब सोचना है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। और एक चीज ध्यान रखना। क्या चीज ध्यान रखनी है कि मेरे पास जो इनपुट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट 0 से 1 के बीच में ही है, जैसे कि ग्राफ में यहाँ पे गिवन है। ठीक है, डोमेन 0 से 1 के बीच में है। और यहाँ पे जो मेरी रेंज है वो भी 0 से 1 के बीच में आ रही है, तो सिंप्लिसिटी काफी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एंड मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक जेई एडवांस के क्वेश्चन में आपको पूरा पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा। मेरा मेन आइडिया ये है कि आपको एक विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करी जाए कि आखिर ये हो क्या रहा है। ठीक है, जब कॉम्पोजिशन ऑफ ग्राफ्स होता है तो होता क्या है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो क्या चेंज आएगा अगर मैं एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने को सोचता हूँ। तो आपको ये सोचना है कि अब मेरे पास जब एक्स इनपुट में आता है, ठीक है, इसका बिहेवियर कैसा है कि अगर मैं देखूं 0 से 1/2 तक, ठीक है, तो मेरा ग्राफ 0 से 1 तक हर एक वैल्यू को 1 1 ऑन टू तरीके से। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी पता हो। अगर नहीं पता तो सिंपल मेरे कहने का मतलब ये है कि 0 से 1 तक हर एक वैल्यू को ये आउटपुट में देता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकता हूं मैं। एंड ये हर एक वैल्यू को सिर्फ एक बार ही ऑब्टेन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 1 तक हर एक इनपुट वैल्यू 0 से 1 तक इस ओरिजिनल एक्स से मिल जाती, 0 से 1/2 तक मिल जाती है। समझ रहे हो, अगर मैं x को 0 से 1/2 डालता हूं इधर, तो ये फंक्शन 0 से 1 तक की आउटपुट मुझे दे देता है। समझ आया मतलब, समझ आया मतलब कि भाई इतने से हिस्से के लिए मुझे पूरी इतनी चीज मिल जाती है। अब ये पूरी चीज अगर एक फंक्शन में फिर से डलेगी तो आपको पता है ये पूरी चीज डलती है तो क्या आ जाता है, 0 से 1। ठीक है कि नहीं।
ठीक है कि नहीं? अब आप एक चीज यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, ग्राफ ना कंप्रेस हो जाएगा। ग्राफ कंप्रेस होगा। अब देखता हूँ आपको ये समझ आएगा कि नहीं। लेट्स से यहाँ पर मैं कुछ सिमेट्री वाली लाइंस बनाना चाहता हूँ। तो मैंने एक ये लाइन बना दी, x इक्वल टू 1/2 वाली। ठीक है। अब अगर आपको मैं ग्राफ बना के दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है। सो दिस वुड बी द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 0 से 1/2 तक का, एंड फिर 1/2 से 1 तक का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है। ये ग्राफ जो है थोड़ा सा, आपको पता ही है, थोड़ा सा अजीब सा बना है, बट द थिंग इज कि ये दोनों सेम ग्राफ है। ठीक है। ये दोनों सेम ग्राफ है। क्लियर है ना? मैं एक बार ट्राई करता हूँ, एक बार ये सेम सा बन जाए। ठीक है, मैं इस बार ऑटोमेटिक नहीं करूंगा। हाँ ठीक है। तो कुछ ऐसे सेम से ग्राफ बनेंगे, और उनके जो सिमेट्री पॉइंट्स है वो क्या होंगे, मैं ग्रीन से बना देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया x इक्वल टू 1/4। ठीक है। एंड यहाँ पे एक सिमेट्री है जो कि है x इक्वल टू 3/4 पे, एंड ये x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट है। तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि पहले क्या हो रहा था। मैं प्रूफ करा सकता हूँ कि ये चीज सही है। कैसे? 0 से 1/2 अगर इनपुट जा रही थी, आउटपुट क्या आ रही थी? 0 से 1 पूरी। एंड यही चीज ये वाली चीज अगर मैं पूरी डालता फंक्शन में, तो मेरे पास 0 से 1 तक का ऐसा ग्राफ बन रहा था। है ना? सही बात है कि नहीं? तो यहां पर अगर आप नोटिस करो, 0 से 1/2 के बीच में ये ग्राफ पूरा बन गया। एंड सिमिलरली यहां पर भी। समझ रहे हो? तो अब आप ये बताओ, इस पैटर्न के हिसाब से इसका अगला ग्राफ कैसे बनेगा? इस पैटर्न के हिसाब से इसका अगला ग्राफ कैसे बनेगा? तो अगर मैं सिंपली वाई एक्सिस बनाता हूँ, एंड मैंने ये एक्स एक्सिस बना दी। ठीक है। तो मैं एक चीज नोटिस कर पा रहा हूँ कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा कि एक बार ये ग्राफ, देन एक बार ये ग्राफ। ठीक है। हो सकता है ग्राफ में थोड़ा टेढ़े से बना रहा हूँ या फिर थोड़े अजीब से, बट द मेन आइडिया इज वेरी सिंपल, कि अब ये चार हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये मेरी वो वाली लाइन है जो कि x इक्वल टू 1/4 थी। ये मेरी वो वाली लाइन है जो कि x इक्वल टू 1/2 थी। और ये मेरी वो वाली लाइन है सिमेट्री वाली जो कि x इक्वल टू 3/4 थी। तो आई होप सो थोड़ा सा एक ट्रांजिशन पता लगा होगा कि यहाँ पर मेन आइडिया क्या था। कि पहले मैंने इनपुट्स में देखा कि 0 से 1/2 में क्या हो रहा है, क्योंकि सिमेट्री उधर तक है। ठीक है। यू कैन से दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे हमें थोड़ा सस्पिशन बनाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या मामला चलता है 0 से इधर तक और फिर इधर से आगे तक। तो यहाँ पे ये पता लगा कि इतने हिस्से में पूरी आउटपुट मिल जाती है, जो कि अगर इनपुट डले इस फंक्शन में तो ये ग्राफ बनता है। तो 0 से 1/2 के बीच में ये बन गया। और सिमिलरली केस है बाकी वाले का, तो ये फिर रिपीट हो गया। फिर मैंने देखा कि भाई इसके लिए, है ना, इसके लिए अगर देखा जाए तो ये पता लग रहा है कि अगर मैं 0 से 1/4 तक अगर इनपुट डालता हूं इसमें, तो मुझे 0 से 1 पूरा मिल जाता है। तो वही हो गया। समझ रहे हो? तो अब मुझे ये बताओ इसकी मैक्स आउटपुट क्या है। मैक्स आउटपुट अभी भी 1 है इन दोनों ही सिनेरियोज में। मैक्स आउटपुट हमेशा 1 ही है। ठीक है। मैक्सिमम आउटपुट 1 ही आ सकती है। अब हमें पूछा क्या था क्वेश्चन में? पूछा था x/3 से इसकी आप इंटरसेक्शंस बता दो। तो अगर मैं x/3 बनाऊं, तो मुझे ये पता है कि x इक्वल टू 1 पे वो 1 तो नहीं पहुंचने वाला। तो वो 0 से स्टार्ट होकर कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ। ठीक है ना? ये जो पिंक वाली लाइन है, दिस रिप्रेजेंट्स x/3। तो आप देख सकते हो कितने कट हो जाएंगे इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8। है ना? तो यहाँ पे बहुत सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे पास 8 कट्स आ रहे हैं, और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 8 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे। है ना?
8 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इनके सोल्यूशन होंगे। 8 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर आपको कभी भी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। लेट से मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, ये एक्स वाला हमारा सेट है, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है एंड ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो ना तो ये बड़ा ही अच्छा मेरे को सेट वाला हिस्सा लगता है कि देखो, सोच के देखो, यहाँ से कोई इनपुट गई, अब वो चीज एज अ इनपुट इधर जाने वाली है। समझ रहे हो कि मुझे ये पता था कि 0 से 1/2 तक ये मुझे आउटपुट में 0 से 1 तक पूरा इंटरवल देता है। ये बस विजुअलाइजेशन के लिए बता रहा हूँ, ये कोई नोटेशंस नहीं है प्रॉपर। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर 1/2 से 1 तक मेरे पास क्या आ जाता है, 0 से 1 ही, है ना, 0 से 1 ही आ जाता है, तो सेम ही है। ठीक है, एंड सिमिलर चीज मुझे ये आप मिली कि भाई अगर इन दोनों के लिए सेम आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी कि हाँ, ये 0 से 1 आ रहा है और 0 से 1 तक के लिए ये पूरा फंक्शन तो चलता ही है ना। तो यहाँ पे दो हिस्से हो गए। आई होप सो मैंने कुछ गड़बड़ नहीं करी है बनाने में। अ, हम्म, ठीक है। तो बेसिक आइडिया आपको समझ आ गया होगा कि ये दो पे एक ही वैल्यू आ रही है फंक्शन की। अब ये एज अ इनपुट अगर इस पे डलता है ना, एफ ऑफ एक्स, तो आपको वो फंक्शन देखने को मिलता है। तो आपके बेसिकली दो हिस्से हैं जहां पर वो रिपीट होने वाला है। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स का होगा, समझ रहे हो, वहां दो की जगह चार हो गए। अगर एक और बार एक्स, एक और बार आपका कॉम्पोजिशन होता है इस फंक्शन में, ठीक है, 4 बार कॉम्पोजिशन होता है इन टोटल, तो आपके पास 8 बन जाते। समझ रहे हो, ये मल्टीप्लाई होता रहता ग्राफ। बट मेन आइडिया मेरा समझाने का ये था कि इनपुट कैसे जा रही है वो आपको सोचना आना चाहिए। ठीक है, मैं इतना एक्सटेंसिवली नहीं सोचता कि आपको स्ट्रिक्टली पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत है, बट ये जो आइडिया है ये आपको दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेई एडवांस लेवल पे ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, नो डाउट ये चीज़ें आती हैं। आपको ये हो सकता है पूरा ग्राफ बनाने को ना आए, बट बेसिक तौर पे आपको ये पूछ लिया जाए कि इस स्पेसिफिक इनपुट पे क्या आउटपुट आती है। समझ रहे हो, इस स्पेसिफिक एक्स की वैल्यू के लिए क्या आउटपुट आती है। बट ये जो एक ओवरऑल मैंने आपको पिक्चर दी है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कि ग्राफ का क्वेश्चन या फिर इस कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन जैसे मर्जी आ जाए, एटलीस्ट आपके पास पूरी पिक्चर है कि इनपुट ही डल रही है। समझ रहे हो, इनपुट ही डल रही है। अगर आपको इस पूरे सिनेरियो में कहीं पे भी कंफ्यूजन है ना, आप बस एक एक पॉइंट पकड़ के सोचने की कोशिश करो। लिटरल बोल रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आप एक एक पॉइंट करके सोचने की कोशिश करो कि ये कहाँ जा रहा है। ठीक है, आप एक एक पॉइंट करके सोचने की कोशिश करो, यहाँ पर 1/2 हिट हुआ तो आपको दिखा कि अरे 1/2 तक तो आ जाएगा। समझ रहे हो, वो आपको एक पूरा पिक्चर मिल जाएगा। समझ रहे हो, वो एक पूरा पिक्चर मिल जाएगा कि आखिर ये कैसे बना है। एंड फिर ये काफी इजी होगा आपके लिए आगे वर्क ऑन करना। आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसका आंसर है 8। एंड पूरी पिक्चर आपको क्लियर होगी। ये डायग्राम मेरे हिसाब से थोड़ा सा अजीब हो गया, बट पिक्चर यही है कि इतनी सी इनपुट्स पे ये आउटपुट आ जाता है। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स के ग्राफ से देख सकते हैं। एंड एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है उसके लिए ये चीज हेल्प करेगी, एंड सिमिलरली सो ऑन। ठीक है, तो इसमें भी एक पैटर्न था, बट अगर ये पैटर्न नहीं भी हो तो एटलीस्ट आपको ये निकालना आना चाहिए। ये आता है जी एडवांस में, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करके या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करके आता है मल्टीपल फंक्शंस का। तो ये एक थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आई होप सो क्लैरिटी मिल गई होगी इस सवाल में। नहीं मिली, डोंट वरी, इसके क्वेश्चंस करते रहो। इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, दो तीन फंक्शन ले लो आसान से, उनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, आई होप सो तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी फिलहाल इस इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ वीडियो फॉर दिस थिंग। एंड इस चीज़ को ध्यान में रखना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।